हेलो, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन रश। तो आज हम फटाफट रिवीजन करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल का। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आप समझ लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब। एम्प्लॉयज कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, इसलिए कंपनी टाइम टाइम पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करती रहती है कि वो कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सीधा मतलब है कि एम्प्लॉय कंपनी में जैसी भी परफॉर्मेंस करता है उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देना। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जितना भी वो कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बेसिस पर उसकी सैलरी, बोनस, प्रमोशंस एंड टर्मिनेशंस का डिसीजन लेना। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम एनुअल रिव्यू या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार किया जाता है। इसमें हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑथर डेल एस बीच, परफॉर्मेंस अप्रेजल हर एक एम्प्लॉय का सिस्टमैटिक इवेल्युएशन है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर कि वो कंपनी में कितना डेवलप या ग्रो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन द ट्रेनिंग नीड्स। अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है या जितना उसे परफॉर्म करना चाहिए वो उससे कम कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि वो कहाँ लैग कर रहा है और उसे किस ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि उसे वो ट्रेनिंग देकर सुधारा जा सके। नाउ सेकंड इज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय। एक व्यक्ति सारे कामों में अच्छा नहीं होता, हर व्यक्ति की अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है एंड असाइन द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। थर्ड इज टू फैसिलिटेट प्रमोशन डिसीजंस। कंपनी में हर कोई प्रमोशन चाहता है और कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो किसे प्रमोट करे। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इस काम को इजी बना देता है और उस एम्प्लॉय को प्रमोट करता है जो सबसे ज्यादा केपेबल है उस पोजीशन पर जाने का। फोर्थ इज टू प्रोवाइड फीडबैक टू द एम्प्लॉयज। टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है ताकि उन्हें पता चले कि वो राइट ट्रैक पर है या नहीं, and if their performance is matching with the standards or not, so that company can take decisions on the basis of that. Fifth is to determine compensations, packages, wages and salary raise. कंपनी अगर एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है तो वो एक्सपेक्ट भी करती है कि एम्प्लॉयज भी उतना ही कंट्रीब्यूट करें कंपनी में। किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर एक्सपेक्टेशन से कम है तो उसकी सैलरी, वेजेस डिटरमाइन करना, और अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सैलरी रेज करना। Now last is to improve communication between employer and the employee. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच इफेक्टिव कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है उस कम्युनिकेशन को बेटर करने में एंड टू गिव एम्प्लॉय अ फीलिंग दैट दे आर इम्पोर्टेंट टू द कंपनी। परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस की बात करें तो इसमें 6 स्टेप्स हैं। पहला है एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले कंपनी परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि वो एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करती है और एक बेंचमार्क सेट करती है जिससे वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके। सेकेंड स्टेप है कम्युनिकेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट तो कर दिया, लेकिन अगर उस बारे में एम्प्लॉय से कम्युनिकेट नहीं किया गया तो एम्प्लॉयज को कैसे पता चलेगा कि कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। सो एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज टू मीजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसमें कंपनी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मीजर करती है कि उनकी परफॉर्मेंस एक साल में कैसी रही। नेक्स्ट है कंपेयर परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद कंपनी उसे कंपेयर करती है उसके सेट स्टैंडर्ड से, दैट वेदर देयर परफॉर्मेंस आर मैचिंग विद द स्टैंडर्ड्स और नॉट। नेक्स्ट इज टू डिस्कस अप्रेजल विद एम्प्लॉयज। एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद फीडबैक इज गिवन टू द एम्प्लॉयज। अगर परफॉर्मेंस लो है तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जा सकती है, ट्रांसफर या टर्मिनेट किया जा सकता है, and if they are performing good or beyond the standards, then they can be promoted or salary raise and bonus can be given. Last step is implement appraisal and review. इसमें कंपनी को जो भी डिसीजन लेना होता है आफ्टर गिविंग फीडबैक टू द एम्प्लॉयज उसे इम्प्लीमेंट करती है। ये इम्प्लीमेंटेशन किसी तरीके का रिवॉर्ड हो सकता है या फिर कोई करेक्टिव एक्शन जिससे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के कुछ मेथड्स हैं जिन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। जो पहले से ट्रेडिशनली चलते जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के भी कुछ टाइप्स हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला आता है रैंकिंग मेथड। इस मेथड में एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बाकी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और उन्हें रैंक दी जाती है, हाईली प्रोडक्टिव टू लीस्ट प्रोडक्टिव।
फिर आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें एक एम्प्लॉय को एक दूसरे एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है, मींस वन ऑन वन, और देखा जाता है कि उन दोनों एम्प्लॉयज में कौन बेटर है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग मेथड। इस मेथड में कंपनी इवेल्युएशन का क्राइटेरिया पहले से ही सेट कर लेती है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर एम्प्लॉय को इवेल्युएट करती है और ग्रेड देती है। फिर आता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें मैनेजर हर एक कैटेगरी जैसे सुपीरियर, अबव एवरेज और एवरेज को सर्टेन परसेंटेज एलोकेट करते हैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एवरेज है तो मैनेजर विल एलोकेट मोर परसेंटेज टू एवरेज कैटेगरी। फिर आता है चेकलिस्ट। इन दिस मेथड मैनेजर इज आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड द आंसर शुड बी गिवन इन yes और no। नेक्स्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल। इस मेथड में एम्प्लॉयज को रेट किया जाता है बिटवीन 1 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड द एक्सटेंट टू विच दे मीट द डिजायर्ड क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू में जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा होता है वो सुपरवाइजर का इंटरव्यू लेता है और उससे एम्प्लॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पहले आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इस मेथड में एम्प्लॉयज और मैनेजर म्यूचुअली एक गोल सेट करते हैं जिसे एम्प्लॉयज को अचीव करना होता है और उसके बेसिस पर एम्प्लॉयज को इवेल्युएट किया जाता है और जिस पैरामीटर पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है वो पहले से ही सेट कर लिए जाते हैं। फिर आता है बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। इस मेथड में एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इवेल्युएट करते हैं इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड न्यूमेरिकल रेटिंग इज गिवन टू द स्पेसिफिक बिहेवियर स्टैंडर्ड्स व्हिच इज प्री डिटरमाइंड। बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है और उसको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर से, मतलब जैसा बिहेवियर उससे मैनेजर एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट है असेसमेंट सेंटर। इसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज जैसे रोल प्ले, डिसीजन मेकिंग और इनफॉर्मल डिस्कशन के बेसिस पर इवेल्युएट की जाती है। अगला है 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। 360 में मैनेजर एम्प्लॉय के बारे में उन सब से फीडबैक लेता है जिससे एम्प्लॉय इंटरेक्ट करता है, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉय के अराउंड जो लोग हैं कंपनी में उन सब से फीडबैक लिया जाता है। लास्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स। कंपनी के लिए सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि एम्प्लॉय कंपनी के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इस मेथड में एम्प्लॉय के ऊपर जितनी कॉस्ट लगाई जा रही है उसको कंपेयर किया जाता है उसके द्वारा जनरेट प्रॉफिट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।